तो क्वेश्चन नंबर 57 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर कर चुके हैं। अभी हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट की ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे टू नो द कैपिटल फंड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। दोनों बैलेंस शीट में आपको एक साथ बताता हूं, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं लिखना है, केवल डेट डालनी है। तो वो डेट क्या होगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का 31 मार्च 2018। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च क्या दिया हुआ है, ईयर 20, 31 मार्च 2020। और सेकंड बैलेंस शीट लाइबिलिटीज assets amount balance sheet as on 31st March 2021 liabilities amount assets amount। फर्स्ट वन मैंने आपसे कहा बैलेंस बीडी, इट मींस ओपनिंग एसेट्स, एंड बैलेंस सीडी, इट मींस क्लोजिंग एसेट्स। ये कहां से मिलेगा आपको, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस कितना है 71,300 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैश का वो देख लीजिए 37,750। चलिए अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट सारे। तो एडजस्टमेंट चेक कीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसके इट मींस सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये एसेट्स होते हैं। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 2400 है एंड क्लोजिंग 2800। नेक्स्ट वन एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ए लायबिलिटीज होता है। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन 640, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000। ओपनिंग बैलेंस शीट में एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, तो मेडिसिन मेडिसिन भी जो दिया हुआ है वो आप देखिए ध्यान से, ओपनिंग बैलेंस भी है एंड क्लोजिंग बैलेंस भी है 88,100। नेक्स्ट वन है 97,400। नेक्स्ट उसके बाद दिया है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो है उसका वैल्यू दिया है ओपनिंग 212,000 और क्लोजिंग का वैल्यू दिया है 3,16,000। ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो क्या होता, ओपनिंग वैल्यू गिवन है हमारे पास, क्लोजिंग वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग वैल्यू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड प्लस करेंगे, इक्विपमेंट जो भी इक्विपमेंट लिखा हो उसको अमाउंट को प्लस करेंगे, और रिसीव एंड पेमेंट में डेबिट साइड कोई भी इक्विपमेंट दिया इट मीन सेल किया वो माइनस करेंगे, और कोई डेफिशिएंट की अमाउंट होगी उसको माइनस करेंगे, तब आएगा क्लोजिंग वाला। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको कि ओपनिंग बैलेंस किसी भी एसेट का गिवन है तो फर्स्ट वन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे, क्रेडिट साइड को क्या करेंगे प्लस, डेबिट साइड को क्या करेंगे माइनस।
और कोई डेबिशन चार्ज किया आपने वो भी माइनस होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, बिल्डिंग 4 लाख, 3,80,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है इसलिए, नहीं बेटा ओपनिंग गिवन होता है, क्लोजिंग हमें कैलकुलेट करना होता है। तो नीचे वाले सारे एडजस्टमेंट हो गए। अभी चेक करते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से और कुछ देखना है हमें क्या। तो देखिए ध्यान से, ओपनिंग कैश हमने ले चुके हैं, सब्सक्रिप्शन आएगा नहीं, डोनेशन आएगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो दिया है पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू नहीं दिया है कितना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो कहाँ आता है आपको मालूम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, पर इंटरेस्ट गिवन है और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू है 70,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ गया 10 लाख। अब ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 10 लाख। अब इसके बाद ना ही कोई इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया है और ना ही सेल किया है, तो जो वैल्यू यहां गिवन है ओपनिंग में, क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज नहीं है, लेस सेल लेस डेप्रिसिएशन तो वो भी नहीं है, इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यही क्लोजिंग बैलेंस रहेगा इन्वेस्टमेंट का, रुपीज 10 लाख। अभी देखते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, मैंने कहा था ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। सो ओपनिंग एसेट्स टोटल अमाउंट एसेट साइड माइनस लायबिलिटी साइड करेंगे। तो ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कैपिटल फंड 70,73,160। इसमें से ये माइनस कर दिया, ये ओपनिंग एसेट्स है टोटल, इसमें से ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस किया 17,73,160, तो ये यहाँ आ जाएगा कैपिटल फंड 17,73,160। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन में कि बेटा सरप्लस आया है डेफिसिट, सरप्लस होगा तो इस वैल्यू में प्लस करेंगे और डेफिसिट होगा तो माइनस। सरप्लस कितना आया था इसका, प्लस, चलिए ये प्लस कर दिया, वन एट थ्री टू नाइन फाइव जीरो 1832950। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट सही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने जो बनाया है वो भी ठीक है, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट जो भी बनाओगे उसका बोथ साइड का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। इसका टोटल इक्वल आ गया, इट मींस आपने सारे अकाउंट सही प्रिपेयर किए, तो वो ध्यान रखिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 57 का बैलेंस शीट। 2020 31 मार्च 2020 ये ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगा आपका। और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 ये रहेगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। लायबिलिटीज रुपीज
assets rupees, ये liabilities rupees, assets rupees। फर्स्ट वन मैंने क्या बताया था आपको, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी इट मींस ओपनिंग कैश एंड बैलेंस सीडी इट मींस क्लोजिंग एसेट्स होते हैं ये। अब कैश इन हैंड ओपनिंग में कितना दिया हुआ है 2600 और क्लोजिंग कितना है बैलेंस सीडी 4000। बैलेंस बीडी मींस ओपनिंग कैश एंड बैलेंस सीडी मींस क्लोजिंग कैश। यहां तक ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं नीचे ध्यान से। फर्स्ट सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट देख रहे हैं अभी हम। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 1200। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर कितना दिया है 2300। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको मालूम है सारे एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं दो जगह आते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन में प्लस होता है और कहाँ आएगा असेट साइड। तो कहाँ कहाँ आते हैं मैंने उस चार्ट में आपको शो कर रखा है एडजस्टमेंट वाली टेबल में। क्लियर है क्या मेरी बात। एडजस्टमेंट टेबल जो आपको दिया था उस टेबल में सारे एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं प्लस या माइनस वो भी लिखा हुआ है और बैलेंस शीट में क्या करते हैं एसेट्स या लायबिलिटी साइड शो करते हैं वो भी गिवन है। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज 300 एंड क्लोजिंग स्टॉक 200। पोस्टेज 200, पोस्टेज 300। ओपनिंग बैलेंस शीट में एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। रेंट रुपीज 1500 रिलेटेड द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आउटस्टैंडिंग रेंट 1500। पोस्टेज ओपनिंग है 300 एंड क्लोजिंग पोस्टेज है 200। नेक्स्ट वन आउटस्टैंडिंग रेंट 1500 एंड 1500। लायबिलिटी चाहिए आउटस्टैंडिंग रेंट 1500 फॉर प्रीवियस ईयर and 1500 for current year. Next one, on 1st April 2020, the club owned furniture rupees 15,000. ये ओपनिंग बैलेंस है 1st अप्रैल 2020 का है तो ये ओपनिंग असेट्स है फर्नीचर 15,000। नेक्स्ट वन furniture value rupees 22,500 on 31st March 2021। 2021 की वैल्यू दी है फर्नीचर की 22,500। आगे चलते हैं। द क्लब हैज लोन रुपीज 20,000। लोन लायबिलिटीज है कितना था 20,000। अब लोन के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने क्या कहा था लोन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगा उसमें प्लस माइनस करेंगे। तो लोन 20,000 का था और आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लगाया था लोन पे। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कैलकुलेट किया था 2,000। स्टार्टिंग में लोन 20 का था। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी था। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट में आता है और जिसका इंटरेस्ट होगा बैलेंस शीट में जाके उसमें प्लस हो जाएगा। तो लोन का इंटरेस्ट था लोन में प्लस हो गया। नेक्स्ट वन तो ये सारे एडजस्टमेंट तो हमने चेक कर लिए बेटा।
ठीक है, चलिए उसके बाद करते हैं। चलिए इंटरेस्ट की पेमेंट कर चुके हैं, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट क्रेडिट साइड 2000 लिखा हुआ बेटा, उसमें देख लीजिए ध्यान से। तो पेमेंट हो चुकी है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो ये इंटरेस्ट नहीं आएगा। बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज देख लीजिए, और कोई एसेट्स लायबिलिटीज है क्या? तो अपन देखते हैं कहाँ, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी ऐसी एसेट्स तो नहीं है जो अभी तक लिखी नहीं है हमने, तो चेक कर लेते हैं। क्रेडिट साइड देखा, रेंट, वेजेस, बिलियर्ड्स टेबल है बेटा। बिलियर्ड्स टेबल कितने का है? 14,000, ये करंट ईयर का है। बिलियर्ड्स टेबल 14,000 करंट ईयर का है, तो फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट में ही आएगा। ठीक है, चलिए और देख लीजिए कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमने क्रॉस लगाए थे। तो आप देखें, डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्रॉस लगाया था आपने, क्योंकि स्पेशल डोनेशन है, लायबिलिटीज में आएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग अमाउंट कितना है डोनेशन फॉर बिल्डिंग का? डोनेशन फॉर बिल्डिंग है 23,000। या तो वो असेट्स होते हैं या लायबिलिटीज। असेट्स होंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड ओल्ड वाले बैलेंस में प्लस करके शो करेंगे या माइनस करेंगे, और लायबिलिटीज होंगे तो लायबिलिटी साइड। तो इसमें डेबिट साइड कहां का क्रॉस लगाया था आपने? डोनेशन फॉर बिल्डिंग पे क्रॉस लगाया था। चलिए और किस पे क्रॉस लगाया था? बोलिए। लाइफ मेंबरशिप फी। ओके, तो लाइफ मेंबरशिप फी 7,000। और बोलिए क्रेडिट साइड में कहां कहां क्रॉस लगाया था आपने? बिलियर्ड्स टेबल लिख लिया बेटा। फर्नीचर, फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है। और कुछ है क्या? बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी। तो फर्स्ट वन हमें क्या करना है आपको मालूम है? ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आ गया आपका? 20,000, 1,500 ये हो गया, 2,600, 1,200, 300 एंड 1,500। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो इस साइड आएगा, 21,500, 21,500 डिफरेंस यहाँ आ रहा है। कैपिटल फंड इधर डिफरेंस आया, इट मींस डेफिसिट में माइनस में है कैपिटल आपकी, और कैपिटल माइनस में अमाउंट कितना आ रहा है वो आप देख लीजिए, 2,400। ये कैसे आया? टोटल ऑफ लायबिलिटीज। अब कैपिटल फंड तो है पर पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव कब आता है? असेट लेस लायबिलिटीज। तो ये नेगेटिव कैपिटल फंड है, इट मींस कैपिटल फंड है ही नहीं है, और माइनस में वैल्यू है कितनी है? 2,400। ठीक है, चलिए तो कैपिटल फंड माइनस में है, 2,400, कैपिटल फंड माइनस में है, तो ये असेट साइड आएगा। लायबिलिटी साइड पॉजिटिव होता है तो लायबिलिटी साइड, और नेगेटिव होगा तो कहां आएगा? असेट साइड। तो कैपिटल फंड डेफिसिट है, डेफिसिट पहले से है 2,400। इस क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आया था, सरप्लस या डेफिसिट? बोलिए कितना आया था? चलिए तो ये हो गया 8,500। पॉजिटिव आता तो यहाँ आता, सरप्लस होता उसमें प्लस करते, डेफिसिट होता तो माइनस करते। अब दोनों ही डेफिसिट है, नेगेटिव है तो असेट साइड आया है। पहले से कैपिटल फंड में भी डेफिसिट है, और रिसीप्ट से वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डेफिसिट आया है, तो टोटल वैल्यू ये हो गया। अभी और कोई ट्रांजेक्शन बचा है क्या?
चलिए टोटल देख लीजिए बोथ साइड। तो ये है आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट और ये रहा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, बड़े ध्यान से देखिए, ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया था, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से क्या क्या कैसे कैसे आता है बताया था आपको। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ध्यान रखना है, जिन ट्रांजैक्शन पे क्रॉस लगाया उनका क्या करना है, एसेट्स में आएगा या लायबिलिटीज में आएगा। ओपनिंग कैश, बैलेंस बीडी यहाँ आता है, बैलेंस सीडी यहाँ आता है। उसके बाद अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीवियस ईयर का होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, एडवांस कोई नेक्स्ट ईयर के लिए होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद कोई भी असेट्स जो एडजस्टमेंट में नहीं है और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो हो रहे हैं वो सीधे कहां पहुंचेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर है? कोई भी असेट्स अगर ओपनिंग में स्टार्टिंग में हमें गिवन नहीं है और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी आपने किसी भी असेट से रिलेटेड पेमेंट किया है जिसके बारे में पुरानी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट मींस वो एसेट्स आपने करंट ईयर में परचेज की है। तो बिलियर्ड्स टेबल का मतलब ये है, ये बिलियर्ड्स टेबल आपने 2021 में परचेज किया है, 2020 में आपके पास था ही नहीं, क्योंकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कब का बना रहे हैं, 2021 का। तो 2021 में परचेज किया है तो 2021 की एसेट्स में आएगा, 20 की एसेट्स में नहीं आएगा। किसी भी एसेट्स के बारे में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो हमें अदर इंफॉर्मेशन उनके बारे में नहीं देखनी है कि भाई रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिया है, एडजस्टमेंट में क्या दिया है, कुछ नहीं देखना। ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाँ, मैंने बताया था अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन हो और क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं हो तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल्स लेस डेप्रिसिएशन अब आता है अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस में। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 55, इसका बैलेंस शीट आप लोग खुद प्रिपेयर करोगे। मैं बता देता हूं कौन सी चीज कहां कहां ट्रांजैक्शन आएगी तो वो आपको देखना है। सो फर्स्ट वन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑन 31 मार्च 2020 क्लब पोस्ट बुक रुपीज 2 लाख, 2 लाख के बुक है, फर्नीचर है 85,000। तो बुक्स एंड फर्नीचर ये ओपनिंग एसेट्स है, ओपनिंग एसेट्स है तो कहां पहुंचेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। चलिए आगे, सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3500 and end of the year 5500. Opening, it means outstanding subscription current year, करंट ईयर में पहुंचेगा प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 3500 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा आपका 5500 इन एसेट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द क्लब पेड 3 month रेंट इन एडवांस बोथ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। तो 3 मंथ का रेंट जो आपने निकाला था, कैलकुलेट किया था, वो कितना था, 4200। तो 4200 प्रीपेड रेंट असेट साइड ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। तो ये थे आपके एडजस्टमेंट वाला काम। अब बात करते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। तो बैलेंस बीडी मींस होता है ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, और बैलेंस सीडी मींस होता है क्लोजिंग कैश। बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश भी दिया हुआ है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी गिवन है, तो वो आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, किस साइड, असेट साइड। चलिए अब देखिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कहां कहां क्रॉस लगाया था आपने, बताइए। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपने क्रॉस लगाया था लाइफ मेंबरशिप फी पे। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो होगा वो आएगा आपका लायबिलिटी साइड आएगा,
चलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गवर्नमेंट ग्रांट्स दिया हुआ है। गवर्नमेंट ग्रांट जो मिला है आपको वो 2 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट है। काय के लिए? पोलियो प्रोजेक्ट के लिए। और पोलियो प्रोजेक्ट के लिए आपने 180 एक्सपेंसेस कर दिया। 2 लाख का ग्रांट मिला हुआ है। क्रेडिट साइड देखिए 1 लाख रुपए ये एक्सपेंसेस किया है, 80,000 एक्सपेंसेस किया है। आपने एक्सपेंसेस कितना किया है? 1,80,000। तो ग्रांट रिसीव कितना आएगा? 20,000 इन लायबिलिटी साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए आगे देखते हैं क्रेडिट साइड से क्या लेना है आपको। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक कितने का दिया हुआ है बताइए मुझे। ओपनिंग बुक्स कितने का था? मैंने आपको क्या बताया? ओपनिंग वैल्यू जब भी दिया हो आपको क्या क्लोजिंग वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे? ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज ये दिया होगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड माइनस सेल्स ये दिया हुआ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड। और क्या माइनस करोगे? डेप्रीशिएशन माइनस करोगे तब आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो बुक के बारे में बताइए स्टार्टिंग में बुक कितने के हैं आपके पास? ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 2 लाख। तो 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस था। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए क्रेडिट साइड बुक लिखा है क्या? 24,800 का बुक आपने परचेज किया। डेबिट साइड है क्या? ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस डेप्रीशिएशन लगाया था आपने इसका 10%। 22,480। डेप्रीशिएशन कहाँ कहाँ आता है मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दिया। इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड और असेट्स की वैल्यू में से माइनस करके शो करते हैं। तो ये बुक की वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस। ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में बुक की वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू दी हुई है। आगे बात करते हैं। बुक हो गया आपका। उसके बाद 8% फिक्स डिपॉजिट। 8% फिक्स डिपॉजिट विद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो होगा वो इसमें प्लस करके आप शो करोगे क्लोजिंग बैलेंस में। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग का नहीं है ये। चलिए उसके बाद बैलेंस सीडी दिया हुआ है कैश इन हैंड और बैंक। बैलेंस सीडी दिया हुआ है जो वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही आएगा। क्लियर है? चलिए तो अब इस क्वेश्चन में मुझसे क्वेरी पूछिएगा आप। फर्स्ट वन ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या आना है? ओपनिंग कैश, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। स्टार्टिंग में बुक्स दिए हैं आपको 2 लाख के, फर्नीचर दिया 85 और प्रीपेड रेंट है 4200। ये तो असेट साइड है और लायबिलिटी साइड कुछ नहीं है। तो असेट साइड माइनस लायबिलिटी साइड यही अमाउंट जो होगी टोटल ऑफ असेट्स यही हो जाएगा आपका कैपिटल फंड। और जो कैपिटल फंड होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड। उसका सरप्लस प्लस करोगे और डेफिसिट माइनस करोगे। ठीक है अब पूछिए क्या पूछना है।